आयत के साथ कि अगर मुसलमान कहते हो तो ये अल्लाह ने मैच करके भी दी हुई है। फिर बीवी के तमाम तरह हकूक़ के लिए, अगर बीवियों को खाली हकूक़ ही पता चल जाए ना औरतों को इस्लाम में क्या है, तो मैं बताता हूँ गैर मुस्लिम औरतें कन्वर्ट होना तो हिट होंगे ही होंगे जब प्रेफरेंस ही चेंज हो गई है। मटीरियलिज्म बहुत ज्यादा प्रेफरेंस बन चुकी है, तो डेफिनेटली रिश्ते जो है वो अफेक्ट होंगे। अभी जो ये औरत मार्च रिसेंटली चल रहा है, उतनी औरतें पिस गई जितनी पहले थी, उससे ज्यादा औरतें पिस गई। अब उनको गुस्सा भी आ गया, जो उन जल्लादों को गुस्सा चढ़ा दिया तुमने कि जो पहले ही हमें मारते थे। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स के ऊपर। इस्लाम में भी या उससे पहले भी जो दुनिया भी जब कायम हुई, तो जो पहला रिलेशन दुनिया में कायम हुआ वो रिलेशन था आदम और ईव, यानी कि अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का और अम्मा हवा का। अभी चूंकि हम हर चीज़ को इस्लाम को पढ़ते हुए, इस्लाम को जानते हुए, इस्लाम की तालीमात जानते हुए और आज के दौर में रहते हुए, क्यों हमारे रिश्ते इतने खोखले हो चुके हैं, हमारी जिंदगियों में इतनी बेचैनी आ चुकी है, बेसुकूनी आ चुकी है? क्या इसकी एक वजह है कि हम अपने दीन से बहुत दूरी इख्तियार कर चुके हैं, या वो बैलेंस जो हमने प्रोग्राम के आगाज में बात की थी कि हम उसको बरकरार नहीं रख पा रहे हैं? इस पर बात करेंगे हमारे मेहमानों के साथ कि क्या वजह है कि हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो इतने खोखले और इतने कमजोर हो चुके हैं। और सबसे प्यारा रिश्ता जो मियाँ बीवी का रिश्ता है, उसमें तकरार का होना, उसका ना निभ पाना, जैसे कि गुफ्तगू में पहले ही आपने बात की थी कि जो डिवोर्स रेशो है या जो ग्राफ है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। बहुत सिंपल रीजन है कि ह्यूमैनिटी का क्वालिटी इंडेक्स ही गिर चुका है ओवरऑल। पिछले 200 साल में अगर आप देखें ना, हमारे हीरोज कौन है? बिलियनियर्स हैं। अगर आप पीछे 200 साल पहले चले जाएं, हमारे हीरोज वो हैं जिन्होंने दुनिया के लिए, कोई इंसानियत के लिए बड़ा काम किया था। अब रिवर्स हो गया पूरा का पूरा वो। इसकी वजह से ह्यूमैनिटी का इंडेक्स गिरा है, मोरालिटी का इंडेक्स गिरा है। मॉरल वैल्यूज़ पे बात करना अब एक मजाक उड़ाया जाता है कि यार ये देखो क्या बातें कर रहा है, दकियानुसी बातें हैं। इस वजह से हर बंदा सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड इंडिविजुअलिज्म की तरफ जा रहा है। जैसे साहिल भाई ने कहा, डोपामीन रश है बहुत ज़्यादा कि मुझे चीज़ मिल जाए, मैं कुछ कर लूँ। राइट्स की बात ज़्यादा हो रही है, फ़राइज़ की बात बहुत कम हो रही कि मेरा ये राइट है। और राइट्स की एक दौड़ लगी हुई है और सारे लोग जो है ना इंची टेप लेकर बैठे हुए कि मेरा ये राइट है, तुम्हारा ये राइट है। इससे एक क्योस बर्पा हो चुका है। और जाहिर है कि सबसे पहले रिलेशनशिप्स तो हिट होंगे ही होंगे जब प्रेफरेंस ही चेंज हो गई है। मटीरियलिज्म बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस बन चुकी है, तो डेफिनेटली रिश्ते जो है वो अफेक्ट होंगे। अभी जो ये औरत मार्च रिसेंटली चल रहा है, ये सही हो रहा है? क्या वाकई सोसाइटी में खवातीन को हुकूक नहीं मिल रहे जो इस्लाम ने हमें दे दिए हैं, वो नहीं, उसका इम्प्लीमेंटेशन इसमें मुझे तो कोई शक नहीं। कौन बेवकूफ़ है समझता औरत को हुकूक मिल रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं मिल रहे। इसमें कहीं किसी को कोई तरद्दुद नहीं चाहिए, चाहे वो मौलवी है चाहे वो नहीं है। जितने हमने सप्रेशन ऑफ वुमेन की है हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुई। मगर जिस तरीके से वो कर रहे हैं तो वो भी बैड मार्केटिंग है। मैं अगर वो कंपनी का CEO होता सबको फायर कर देता कि तुमने ये उदम मचाया जो असली काम था। मैंने कहा ना, मकसद का तयन भी कोई चीज़ होती है। आई वुड हैव टर्मिनेटेड ऑल ऑफ दीज वीमेन कि यार तुमने रेपुटेशन जो थी इंटैक्ट, उसकी सैंक्टिटी जो है वो तबाह कर दी। उतनी औरतें पिस गई जितनी पहले थी, उससे ज्यादा औरतें पिस गई। अब उनको गुस्सा भी आ गया, जो उन जल्लादों को गुस्सा चढ़ा दिया तुमने कि जो पहले ही हमें मारते थे। some serious dumb management went into this play. It was just dumb management. Otherwise किसी भी इंसान को जिसका हल्का सा भी शऊर है उसको पता होना चाहिए था कि और कैसा होना चाहिए था फिर ये मार्च कैसा होता फिर? वेल, इनहेरिटेंस राइट्स, क्या गलती हुई? इनहेरिटेंस राइट्स की मैथमेटिक्स बैनर पे लिखी होनी चाहिए थी आयत के साथ कि अगर मुसलमान कहते हो तो ये अल्लाह ने मैच करके भी दी हुई है। फिर बीवी के तमाम तरह हकूक़ के लिए, अगर बीवियों को खाली हकूक़ ही पता चल जाए ना औरतों को इस्लाम में क्या है, तो मैं बताता हूँ गैर मुस्लिम औरतें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएं। बीवी तो घर का काम भी नहीं कर सकती, आपको पता है, वो भी फर्ज नहीं है उसके ऊपर। इतना मामला इस्लाम ने लिबर्टी दे दिया है औरत को कि एंड द मोस्ट एक्टिव प्रोपोनेंट ऑफ ऑल मुस्लिम नॉलेज वर वुमेन। अंडरस्टैंड द वैरायटी ऑफ सारी जिंदगी हम हमेशा पढ़ते आए, देखते आए, सुनते आए अपनी सराउंडिंग से कि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम को इस्लाम तरजीह देता है या हमारा। और मुझे रिसेंटली आके कुछ स्कॉलर से मुलाकात हुई और जब हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भी देखी तो हमें तब पता चला कि वो सबकी हकूक की तो बात करता है, लेकिन जो हमारे यहाँ एक पूरे कुंबे में एक शख्स होता है वो चीज नहीं। सबको अपनी अपनी जिंदगी जीने की प्रॉपर आजादी हासिल है, जिस पर अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से कोई बात नहीं करता। इस्लाम जॉइंट फैमिली सिस्टम को तो रिकॉग्नाइज इसलिए नहीं करता। नबी इस्लाम जॉइंट फैमिली इज 2 men कमिंग इन अ सेम बिल्डिंग, नॉट 2 women कमिंग इन द सेम बिल्डिंग। जॉइंट फैमिली सिस्टम की बेसिक बुनियाद जो है वो रिसोर्स जो एलोकेटर्स होते हैं, जो कलेक्टर्स होते हैं,
ये जो HUF का कॉन्सेप्ट हमारे इनकम टैक्स में भी है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, बेसिकली लोकलाइज्ड इंडियन कल्चर है जॉइंट फैमिली का। इस्लाम ने कभी भी दो आदमियों को इकट्ठा, दो भाइयों को इकट्ठा रहने के लिए कोई मिसाल ऐसे नहीं है। हराम नहीं है, ना ही मैं मुफ्ती हूँ जो हराम हलाल बताऊंगा, मगर जॉइंट फैमिली इटसेल्फ इज अ हिंड्रेंस टू मेनी राइट्स व्हिच कैन बी ओवरलैप्ड हियर एंड देयर, मिक्सचर बन सकता है। उसके फायदे बहुत हैं, ये मैं बात जानता हूँ, साइकोलॉजी के स्टूडेंट की तरह मुझे पता है कि बच्चे को बहुत ऑक्सीटोसिन मिलता है, Correct, ठीक है? correct. मगर वही बात है, 5-7 मफाद परस्त इकट्ठे हो जाएं तो ज्यादा बड़ा नुकसान है या 2 मफाद परस्त? ठीक है, ये जो औरत मार्च की हमने पहले बात की थी उसमें भी कोई मफाद परस्ती दिखाई दे रही है कहीं पे? कोई एजेंडा, अक्सर बड़ी बात हुई टीवी शोज पर, बड़ी बात हुई, ये तो यूरोप का या अमेरिका की साजिश है, एजेंडा है, वो हमारे माशरे में अपनी गड़े गाड़ रहे हैं, इस पर आपके? मैं तो डायरेक्ट गया भी था औरत मार्च में, हम शरीक हुए थे, जाकर थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश की हमने कि है क्या, प्ले कार्ड्स देखे उनके, देखें वहाँ जाके एहसास ही हुआ कि एक्चुअली ये वुमेन राइट्स की शायद मूवमेंट नहीं है, ये इस चीज़ की मूवमेंट है कि चूंकि मैन ये कर रहे हैं तो हमने भी करना है। ये एक्चुअली मैन के साथ एक कंपटीशन की मुझे मूवमेंट नजर आई। हालांकि फेमिनिज्म क्या है, औरत को औरत का होना सेलिब्रेट करना, ये फेमिनिज्म है। ये तो एक एक्ट्रेस ने कहा, अभी रिसेंटली उनका क्लिप बड़ा मशहूर हुआ। ये फेमिनिज्म नहीं है कि मैन इस लेवल पे है तो मैं भी इस लेवल पे आ जाऊं। मिसाल के तौर पे अगर मेल्स रात को 11-11 बजे 12-12 बजे सिगरेट पी रहे हैं, खोखों पे बैठे हुए, तो क्या फेमिनिज्म ये है कि आप ये मूवमेंट चलाएं कि मैंने भी जाना है? अगर मेल्स कोई गलत काम कर रहे हैं तो फेमिनिज्म ये है कि मैंने भी ये गलत काम करना है। मेल अगर 3-3 गर्लफ्रेंड्स रख रहा है तो मैंने भी रखने हैं 3-3 बॉयफ्रेंड्स। मुझे तो वहां जाके ये एहसास हुआ कि मूवमेंट इस चीज की थी कि जी बस जो वो कर रहा है वो मैंने करना है, सवाल मुझसे मर्द जो बेसिकली फ्रीडम के नाम पे कर रहे हैं, औरत को लगा कि मुझे भी ये फ्रीडम चाहिए, जी तो मेरा औरत मार्च फिर कामयाब हो जाएगा। सालसा मुझे आई थिंक अगर उन्होंने बच्चियों की, जैसे सिगरेट पे नहीं एक तस्वीर बनाते कैंसर की मुंह के, इस तरीके से तेजाब वाली औरत की मुंह की तस्वीर लगाते ना, छोटी बच्चियों को दिखाते कि ये हो कि एक दौर में बच्ची थी, तुम्हारे भी घर में बेटियां हैं, तब लोगों को एटलीस्ट इमोशनल अपील तो आती कि यार इसमें कौन सी ऐसी बात है जो कि हम नहीं कर रहे। वाकई में हम ज्यादती तो कर रहे हैं ना, कौन नहीं कर रहा औरतों पर ज्यादती? मुझे समझ नहीं आती व्हाट काइंड ऑफ मौलवी थिंक्स कि नहीं औरतों के हकूक मिल रहे हैं। दैट मैन इज आल्सो अ लायर। मगर बात वही है, अगर आपने मकसद अचीव करना हो ना, तो छोटे से खोखे को भी पता होता है मैंने कौन सा सेल्समैन रखना है, इसकी बात करने की तरीकाकार क्या है, कस्टमर आएंगे या नहीं आएंगे। दिस इज हाउ डम दिस होल मूवमेंट बिकेम, बिकॉज दे गॉट टू सफर फ्रॉम वे मोर ऑफ अ रैथ, जो पहले था उससे भी ज्यादा मसला हो गया वो। और ये जो सारे क्रिटिक्स बाद में बैठते हैं और सारा रिव्यू जो हम करते हैं किसी भी ट्रेलर को देख के, क्योंकि फेवरेट काम है ये तो हमारा। जी हाँ, वो तो टीआरपी के लिए करते हैं ना। तो उसमें जो ये बात बहुत बार सुनी है, मेरे भी शो में एक बार हो चली, और इसके अलावा मैंने सोशल मीडिया पर भी बहुत, ये जो मैंने एजेंडा वाली बात अभी आपसे मैंने पूछी कि भी ये यहूदी एजेंडा है, ये साजिश है, ये हम नहीं है, इस पर आप क्या समझते हैं, क्या राय रखते हैं? क्या ये वाकई ही एजेंडा है? Well, I know कि ये वजह क्यों बना रहे हैं लोग कि यहूदी एजेंडा है, because of the lack of competence of these women who came out. ये नेचुरल रिएक्शन आना था, because they projected those value. Well, मैं आपको आसान से मिसाल देता हूँ। यूरोप में मुसलमान औरत की निशानी क्या है? By pride वो क्या निशानी है? यूरोप में मुसलमान औरत की निशानी है अबाया, स्कार्फ। यूरोप में जहां पे दुनिया में सबसे ज्यादा आजादी जो कहते हैं ना, यूरोप वाली आजादी चाहिए, यूरोप में मुसलमान औरत को स्कार्फ पहनना उसकी प्राइड की निशानी है। क्या मैं मुस्लिम, मुझे कोई इसमें, मुझे तो बताना चाहिए लोगों को। शी कम्स आउट विद अ स्कार्फ फॉर अ रीजन, टू मेक अ स्टेटमेंट। बिल्कुल इस तरीके से अमेरिका में भी ऐसे ही, मेरी सारी उम्र गुजरेगी उन मुल्कों में, इसलिए मुझे पता है ये वाहिद पाकिस्तान है जहाँ पे मुसलमान औरत नहीं पहचान सकते, पहचान ही नहीं सकते कि मुसलमान है कि नहीं। कई दफा पूछना पड़ता है, यू मुस्लिम, बिकॉज आप क्या करें उससे, वो ये ऑफेंसिव सवाल बन जाता है उनके लिए, क्या मतलब है आपका। तो आई एम जस्ट सेइंग, यूरोप में मुझे कभी भी, कनाडा में कभी कंफ्यूजन नहीं हुआ यूरोप मुस्लिम सवाल, बल्कि अच्छा, हमारे उठने बैठने